हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक, जिसमें हम हिस्ट्री के चार चार सेट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो तो पांचवें सेट से भी हमने 100 क्वेश्चन देख लिए थे। तो 100 से आगे आज हम देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। विलियम ट्रेल तथा कर्नल गोवान के मध्य कुछ समय के लिए निम्न में से कौन सा कुमाऊं क्षेत्र का ब्रिटिश कमिश्नर रहा? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजली स्मिथ। अगला प्रश्न, कर्नल जॉर्ज गोवान ब्रिटिश कमिश्नर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी देख लेते हैं। 7 अप्रैल 1836 ईस्वी में इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला। 3 सितंबर 1838 में कर्नल गोवान को कमिश्नर पद से गवर्नर जनरल द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर जुलाई 1961 में निम्न में से कहाँ दयानंद ब्रजेंद्र ईश्वरो स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन सी, देहरादून में। आर्य समाज, अगला प्रश्न, आर्य समाज की प्रेरणा से निम्न में से किसने जौहार उपकारिणी सभा का गठन 1912 में किया था? तो जौहार उपकारिणी सभा का राम सिंह पांगती द्वारा गठन किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दयानंद एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून 1892 में निम्न में से किसके द्वारा दी गई दान भूमि पर महाविद्यालय बन सका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर पूरन सिंह नेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नल, ये तो हो चुका है। शिल्पकार हेतु आर्य नामांतर एवं जनेऊ की शुरुआत की निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खुशीराम आर्य द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देहरादून में आर्य समाज के विचारों से प्रेरित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई? 1902 में। निम्नलिखित किस आर्य समाजी द्वारा 1906 ईस्वी में अछूतों हेतु शिल्पकार शब्द का प्रयोग की मांग की गई थी, जिसे 1921 में स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन ए, खुशीराम आर्य द्वारा। अगला प्रश्न, प्रथम ड्योली डांडा, द्वितीय देवीधुरा, तृतीय दुगड्डा, चतुर्थ देवीधुरा। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। ये सही उत्तर है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, शिल्पकार सम्मेलन और आयोजन। अगला प्रश्न, शिल्पकार सम्मेलन का आयोजित वर्ष संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? प्रथम 1925, द्वितीय 1928, तृतीय 1929। चौथा वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था? तो पुल का निर्माण कराया था ऑप्शन ए, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन ने गोमती नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय नैनीताल शहर की विधिवत स्थापना तथा प्रयोग स्वरूप नगर पालिकाओं की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था ऑप्शन बी, जॉर्ज जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दुगट्टा में प्रथम आर्य समाज स्कूल निम्न में से कब स्थापित किया गया? तो आर्य समाज स्कूल दुगट्टा में, ऑप्शन सी 1910 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर के समय कुमाऊं में नॉन रेगुलेटिंग प्रांत से हटने के लिए अप्रैल 1838 में एक्ट 10 लाया गया? तो एक्ट 10 लाया गया था ऑप्शन बी, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के। अगला प्रश्न, कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो देखना है। इसने 1837 तथा 1843 ईस्वी में क्रमशः अल्मोड़ा, रानीखेत में पुलिस थाने खोला था।
तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। 1848 में गोवान ने नैनीताल में, इसका आकस्मिक निधन हो गया गोवान का नैनीताल में। और कि यह कंपनी में एक सैनिक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था जॉर्ज। निम्नलिखित किस एक्ट के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नरी निम्नलिखित किस एक्ट के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक गढ़वाल जनपद का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए 1838 एक्ट के। अगला प्रश्न, तीर्थ की मर्यादा हेतु निम्नलिखित में से किसने 1916 ईस्वी में हरिद्वार में श्री गंगा सभा की स्थापना की थी? तो हरिद्वार में श्री गंगा सभा की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा 1891 ईस्वी तक डाक पहुंचाने के लिए बारी बारी ग्रामीणों से बिना भुगतान दिए कार्य लिया जाता था, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते थे? हलक बेगार, कुली बर्दाश्त, कुली उतार। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बंग भंग 1905 के विरोध में अल्मोड़ा में किस मंदिर परिसर में सभा का आयोजन किया गया था? तो बंग भंग का आयोजन 1905 तो अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी मार्च 1921 में तो मोहन सिंह मेहता की होती है 1921 में। अगला प्रश्न, स्वराज पर आधारित देशिक शास्त्र नामक पुस्तक जिसकी प्रशंसा स्वयं बाल गंगाधर तिलक ने किया था के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो स्वराज पर आधारित देशिक शास्त्र के लेखक कौन है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम मीट कहा था? तो स्वामी सत्यदेव ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में बेगार कुली बेगार के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, देखना है। तो गढ़वाल के काकोड़ा खाल की कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। और 1921 दुगड्डा में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था। पिथौरागढ़ में बेगार आंदोलन का नेतृत्व प्रयागदंत पंत ने भी किया था। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में नंदा देवी प्रांगण में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुई सभा, जबकि काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई। अगला प्रश्न, 1923 में चुनाव में स्वराज दल के निम्न में से कौन से नेता कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नरी से विजय प्राप्त की थी? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदी लाल और पंडित गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। तो ए सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था? तो कांग्रेस के अधिवेशन में बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव कब लाया गया था? ऑप्शन डी 1893 लाहौर अधिवेशन। कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 ईस्वी में गदियोली रानीखेत में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1926 में तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के अध्यक्षता में हुआ था गनियागोदली रानीखेत में अंतिम अधिवेशन कुमाऊं परिषद का। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख संघ आश्रम की स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 1918 में काशीपुर में खद्दर आश्रम गोविंद बल्लभ पंत के ने, और बागेश्वर में सेवा आश्रम देवकी नंदन पांडे, और जयंती में श्री राम सिंह धोनी आश्रम दुर्गा दत्त शास्त्री। तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, यही संयुक्त प्रांत की काउंसलिंग में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदी लाल ने रखा तथा इसका अनुमोदन किसने किया? बद्रीदत्त पांडे द्वारा इसका अनुमोदन किया। और अगला प्रश्न, सल्ट तथा अल्मोड़ा में साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप हरगोविंद पंत गिरफ्तार हुए तथा लखनऊ में
साल्ट तथा अल्मोड़ा में साइमन कमीशन के विरोध में स्वरूप हरगोविंद पंत गिरफ्तार हुए तथा लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के साथ भी लाठीचार्ज के शिकार हुए। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत भी लाठीचार्ज के शिकार हुए। अगला प्रश्न, ऊटी बैंक कांड जिसमें बच्चू लाल अपने साथियों के साथ बैंक को लूटा था। तो 28 अप्रैल 1933 में ऊटी कांड। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निम्न में से कौन गढ़वाल क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी, आनंद सिंह। बाकी गढ़वाल अधिवेशन में प्रताप सिंह नेगी, राम प्रसाद नौटियाल और देवकीनंदन ध्यानी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, नैनीताल से गढ़वाल लौट रहे सहायक कमिश्नर इबर्सन का कोटद्वार तथा दुगड्डा में काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया, जिसे इबर्सन कांड नाम से जाना जाता है। इसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो इसमें कौन शामिल नहीं था, ऑप्शन सी, कृपाराम मिश्र शामिल नहीं थे। बाकी प्रताप सिंह नेगी, केशव चंद्र जोशी और गंगादत्त जोशी शामिल थे। अगला प्रश्न, 20 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में देहरादून में खारखेत गांव में नून नदी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था। तो नून नदी नमक कानून तोड़ा गया था, ऑप्शन बी, महावीर त्यागी के द्वारा खारखेत गांव के नून नदी नमक, 20 अप्रैल 1903। यह याद रखना है। अगला प्रश्न, हम अंग्रेजों को कहते हैं भारत छोड़ो, आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो। हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़े, यह कथन किसका है। तो यह कथन है शांतिलाल त्रिवेदी का, जिन्होंने 1937 में चनौदा आश्रम की स्थापना की थी सोमेश्वर में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में हुए भू बंदोबस्त तथा उनके वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला भूमि बंदोबस्त 1815 से 16 ईस्वी, द्वितीय हुआ था 1817 ईस्वी में। तो ये तीसरा वाला सम्मिलित नहीं है। बाकी चौथा 1820 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक दल राजकीय विद्यालय जहरीखाल में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। तो किसके नेतृत्व में फहराया गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बलदेव सिंह आर्य और नारदानंद। ए और बी दोनों है इसके आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कब जयानंद भारती के नेतृत्व में पौड़ी में गवर्नर मैल्कम हैली को काले झंडे दिखाकर गवर्नर गो बैक के नारे लगाए। यह घटना ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। तो कब की बात है, 28 अगस्त 1930। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र का पहला भू बंदोबस्त केवल परगना स्तर पर किया गया। निम्न में से किस भू बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया था। तो गांव को भी आधार बनाया गया था दूसरे भूमि बंदोबस्त में, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के तीसरे भू बंदोबस्त के संदर्भ में क्या सही है। तो क्या सही है बताना है। तो इस भू बंदोबस्त कमिश्नर ट्रेल द्वारा कराया गया, सही है ये भी। और यह 3 वर्ष के लिए था और यह बंदोबस्त भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में करवाया गया था। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का वह व्यक्ति जिसे हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है तथा उसके जन्मदिन पर उत्तराखंड गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है, तो कौन है। ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत ने अपना प्रथम मुकदमा 1912 में कुंज बिहारी का लड़ा। तो गोविंद बल्लभ पंत ने अपना पहला मुकदमा 1912 ईस्वी में कुंज बिहारी का लड़ा था।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, समाज सेवी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बच्चीराम आर्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है ये बताना है। तो ये कर्मकांडी आर्य समाज पंडित के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन किया इन्होंने। जलती मशाल तथा ग्राम सुबोध पुस्तकें लिखी। जलती मशाल और ग्राम सुबोध पुस्तकें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भू बंदोबस्त में कृषि भूमि की पैमाइश नहीं की गई थी, वरन बोए गए बीज के आधार पर आंकड़े निर्धारित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन बी चतुर्थ। अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पांचवें बंदोबस्त में भूमि को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। छठे बंदोबस्त में एक तारमीम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नौवें भू बंदोबस्त की अवधि 20 वर्ष के लिए निर्धारित की गई। तो ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, यही इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, कुमाऊं बंदोबस्त के किस भू बंदोबस्त को प्रथम वैज्ञानिक बंदोबस्त कहा गया, जिसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में विभक्त किया गया और कृषि भूमि को 20 गज की डोरी से नापा गया तथा प्रत्येक ग्राम के नक्शे खसरे तथा पर्चे बनाए गए? तो कौन सा भूमि बंदोबस्त था ये? ऑप्शन सी। तो नौवा भूमि बंदोबस्त, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1902 ईस्वी में उत्तराखंड किन दो स्थानों पर जेलों का निर्माण किया गया? तो किन दो स्थानों पर जेलों का निर्माण किया गया? तो एक तो हो जाएगा इसका नैनीताल में और दूसरा हो जाएगा हल्द्वानी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न, वीर चंद सिंह गढ़वाली के विषय में किसने कहा था, मुझे एक और चंद सिंह मिल जाता तो देश कब का आज़ाद हो जाता? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं भू बंदोबस्त तथा संबंधित कुमाऊं कमिश्नर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका देखते हैं। प्रथम हो गए ई गार्डनर और तृतीय हो गए विलियम ट्रेल, 8वें हो गए जॉर्ज लुसिगटन और 10वां जो हो गया ई गिरिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। 1845 ईस्वी में निम्न में से किसने तराई क्षेत्र में कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति की थी? तो कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति की थी लुसिगटन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र हेतु पृथक न्याय विभाग गठन किया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक जिला जज नियुक्त किया गया। निम्न में से कब हुआ है? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली को साम्यवादी दल के प्रचार के लिए कुमाऊं कब भेजा गया? तो चंद्र सिंह गढ़वाली को कुमाऊं भेजा गया 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के किस भू बंदोबस्त में कर निर्धारण के लिए भूमि को 5 वर्गों तलाव, उपराव, दोयम, इजरान व कंटिल क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो तराव हो गया और उपराव, दोयम तथा इजरान कंटिल क्षेत्रों में विभाजित किया। ऑप्शन ए नौवा भूमि बंदोबस्त है। अगला देखते हैं। कुमाऊं भू बंदोबस्त तथा संबंधित अधिकारी कमिश्नर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो नौवा भू बंदोबस्त बेटन दारा और चौथा भू बंदोबस्त विलियम ट्रेल। तो ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। और 11वां गुंजदार दारा। तो सब सही है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1827 में गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी में एक जेल का निर्माण किया गया, जिसे 1855 में बंद कर दिया गया था। तो 1855 में बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में भू बंदोबस्त तथा संबंधित वर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं बताना है? 7वां 1832 में, 8वां 1834 में और 9वां 1842 से 1846 में। तो 11वां गलत हो जाएगा ये, बाकी सब सही हैं। अगला देखते हैं। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल
के कार्यकाल के दौरान कुल कितनी बार कुमाऊं क्षेत्र में भू बंदोबस्त किया गया? तो विलियम टेल के दौरान कुमाऊं में 6 बार भू बंदोबस्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की भू बंदोबस्त में कर निर्धारण के लिए भूमि को 5 भागों, ये तो हो गया है। अगला देखते हैं 1815 में ई गार्डनर द्वारा कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात इस क्षेत्र में 11 बार भू बंदोबस्त कराया गया। निम्न में से कौन सा भू बंदोबस्त ट्रेल द्वारा नहीं कराया गया? तो ट्रेल द्वारा कौन सा भू बंदोबस्त नहीं कराया था? ऑप्शन डी हो जाएगा 8वां। बाकी दूसरा तीसरा सातवां ट्रेल द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में के भू बंदोबस्त का क्रियान्वयन वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 5वां भू बंदोबस्त हुआ था 1823 में, बिल्कुल सही है। 6ठा भू बंदोबस्त तो 1829 में, और ये गलत हो जाएगा। बाकी 10वां भू बंदोबस्त 1863 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के कार्यकाल में दौरान कुल कितनी बार भू बंदोबस्त किया गया? तो 6। अगला देखते हैं। 1817 में कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा कुमाऊं में कुल कितनी तहसीलों का सृजन किया गया? तो 5, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 1839 में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना जिसकी एकमात्र तहसील, तो पौड़ी थी गढ़वाल की एकमात्र तहसील। अगला देखते हैं। 1817 में विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में 7 तहसीलों का निर्माण किया, जिनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है बताना है इसमें। तो अल्मोड़ा, काली कुमाऊं, पाली पछाऊ, तो सही है। मसूरी नहीं थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपने जीवन काल में दुधौली क्षेत्र में कोटाबगढ़ में समाधि के लिए 6x6 फीट की ज़मीन स्वीकृत करा ली थी? तो 6x6 की, तो ऑप्शन डी बीर चंद सिंह गढ़वाली ने 6x6 फीट की ज़मीन स्वीकृत करा ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक तथा उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो पुस्तक और उनके संदर्भ में देख, तो इंडियाज हम, हेमवंती नंदन बहुगुणा, और रुक्मणी मंगल बैरिस्टर मुकुंदलाल, गढ़वाल की दीवार, ये गलत हो जाएगा, और सुमन स्मृति भक्त दर्शन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोड के आधार पर बताइए कि 1817 में ट्रेल द्वारा कुमाऊं में गठित 7 तहसीलों में से कौन सी है? तो वो सारी हैं। कोट, सौर, फलदा कोट, रामनगर, सबके सब ट्रेल द्वारा कुमाऊं में गठित 7 तहसीलें हैं। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में किस पुलिस एक्ट के द्वारा पटवारियों को उत्तराखंड राज्य में किस पुलिस एक्ट के द्वारा पटवारियों को पुलिस की शक्तियां आधिकारिक तौर पर दी गई? तो पुलिस की शक्तियां आधिकारिक तौर पर दी गई थी पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। बैरिस्टर मुकुंदलाल के कला प्रेम को सराहते हुए निम्न में से किसने कहा था, सदा कार्य में निरत ओ रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी फरम मुकुंदलाल? तो ये कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। किस जेल में क्रांतिकारी राजबंदियों ने वीरचंद सिंह गढ़वाली को बड़े भाई की संज्ञा दी थी? तो बड़े भाई की संज्ञा दी थी राज दरबारियों ने वीरचंद सिंह गढ़वाली को नैनी जेल प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कूट के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी अल्मोड़ा जेल में कभी बंद किए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए गए थे, हरगोविंद पंत भी, और विक्टर मोहन जोशी, गोविंद बल्लभ पंत। तो ABCD सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न। श्री देवीदत्त पंत, आचार्य नरेंद्र देव तथा बद्रीदत्त पांडे विभिन्न समयों में अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। निम्न में से कौन अल्मोड़ा जेल में कभी बंद नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा था अल्मोड़ा जेल में कभी बंद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। बागी खान अब्दुल गफ्फार खान भी अल्मोड़ा जेल में बंद रहे। सैयद अली जहीर भी अल्मोड़ा जेल में बंद रहे। दुर्गा सिंह रावत भी रहे, और नेहरू भी रहे। अगला प्रश्न।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताना है क्या सही नहीं है। तो इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को तथा निधन 29 अप्रैल 1979 में हुआ था। ये आर्यन पेशवा नाम से भी प्रसिद्ध हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1913 में देहरादून में ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। वीर चंद सिंह गढ़वाली के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? 1914 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। 1915 में फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल हुए थे। 1917 में मेसोपोटामिया में अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध भी लड़े थे। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसाधारण को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से निम्न में से किसने देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना करी थी? तो ये थे ज्योतिराम कांडपाल। अगला प्रश्न 1944 में निम्नलिखित में से किसने चंद सिंह गढ़वाली को बम्बई में साम्यवाद की दीक्षा दी थी? अब चंद सिंह गढ़वाली को बम्बई में साम्यवाद की दीक्षा दी थी पूरन चंद जोशी ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पेशावर कांड के पश्चात वीर चंद सिंह गढ़वाली तथा उनकी सैनिक टुकड़ी को निम्न में से कहाँ नज़रबंद किया गया? तो उनको नज़रबंद किया गया था, ऑप्शन सी, एबटाबाद। अगला प्रश्न, पेशावर कांड के संदर्भ में वीर चंद सिंह गढ़वाली तथा उनकी सैनिक टुकड़ी का मुकदमा निम्न में से किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश डाक व्यवस्था के संदर्भ में क्या गलत है बताना है। 1891 तक यहाँ हलक बेकार तथा डाक ले जाने हेतु हरकारे से मुफ्त काम लिया जाता था। अल्मोड़ा में 14 अप्रैल 1914 में को प्रथम बार तार व्यवस्था शुरू की गई। 1915 तक पीलीभीत से पिथौरागढ़ तक तार लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। देहरादून में 1893 में डाकघर की स्थापना की गई, जबकि अल्मोड़ा में 1905 में डाकघर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, वीर चंद सिंह गढ़वाली का सुभाष चंद्र बोस से निम्नलिखित में से किस जेल में मुलाकात हुई? तो सुभाष चंद्र बोस से इनकी मुलाकात हुई थी लखनऊ जेल में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वीर चंद सिंह गढ़वाली की इच्छानुसार किस पुस्तक को हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1 अक्टूबर 1979 को इनके दाह संस्कार के समय दिल्ली में शमशान घाट में विमोचन किया और छाती पर पुस्तक को रखकर दाह संस्कार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनगर योजना। अगला प्रश्न, वर्ष 1921 के चुनाव के उत्तराखंड राज्य क्षेत्र से निम्न में से कौन निर्विरोध चुने गए? कूट के आधार पर सही उत्तर दें। तो जोत सिंह और नारायण दत्त छिमवाल, कुंवर आनंद। तो ABC इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र में पिंडर की सैर तथा पस्त हिम्मत सरकार नामक प्रसिद्ध लेख निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन सी। पिंडर की सैर और पस्त हिम्मत सरकार विक्टर मोहन जोशी द्वारा लिखे गए। राम सिंह धोनी के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो राम सिंह धोनी के संबंध में चुनना है हमें गलत कथन। 1921 में इन्होंने फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना की। बंधु समाचार पत्र निकाला राम सिंह धोनी, और बम्बई में कुर्मांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ नामक संगठन की स्थापना की। तो बंधु समाचार पत्र बम्बई से कुर्मांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ नामक संगठन की स्थापना, और 1921 में इन्होंने फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना की। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, इसका यही सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी?
तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में प्रधान डाकघर। अगला प्रश्न, जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन 1981 से 1988 तक निम्न में से किसने किया था? तो 1981 से 1988 तक किया था पीसी तिवारी ने। ऑप्शन ए, जंगल के दावेदार। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में किस स्थान क्षेत्र को मुस्लिम लेखकों ने विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी है? तो विलायत या मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी है उधम सिंह नगर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए, विशंबर दत्त चंदोला को। अगला प्रश्न, खद्दर की टोपी उतारने के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा था मैं न्यायालय के बाहर जा सकता हूँ? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्राचीन नाम मागध या मढ़ो भी मिलता है जिसका अर्थ रोग भूमि होता है? तो उधम सिंह नगर का। अगला प्रश्न, चंद शासक रुद्रचंद्र के समय 84 माल के विभिन्न क्षेत्र तथा उनके तत्कालिक नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सहजगीर, जसपुर, कोटा, काशीपुर, मुंडिया, बाजपुर। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा के हाकिम काशीनाथ अधिकारी ने नगन सती का बाग एवं काशीपुर नामक नगर कब बसाया था? तो 1639 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो रुद्रचंद्र ने 1589। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रुद्रचंद्र 1589 में टोडरमल के संयोग से 84 माल अकबर से प्राप्त किया और बोक्सार में रुद्रपुर किले का निर्माण लक्ष्मी चंद ने किया था। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी देख लेते हैं, मुंडिया के बाजपुर का निर्माण बाज बहादुर चंद्र ने भी किया था। और अगला देते हैं, सहजगीर में राज्य मंत्री यशोधर जोशी ने जसपुर को बसाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैनीताल के संदर्भ में क्या सही नहीं है वो देखना है हमें। 1862 में नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। 24 अक्टूबर 1884 को काठगोदाम रेल प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका। बाकी देख लेते हैं, 1900 में नैनीताल में ऑटम मेला शुरू हुआ, ऑटम मेला 1900 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है वो देखना है हमें। तो ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव से 1874 में नैनीताल में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1901 में अरविंद घोष का नैनीताल में आगमन हुआ। 1902 में नैनीताल में आर्य समाज ज्ञानोदय का पुस्तकालय का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्न में से कब संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आ गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 नवंबर 1801 में। तो 10 नवंबर 1801 ईसा में आ गया। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो देखना है। 1870 में काशीपुर क्षेत्र तराई से जोड़ा गया। 1809 में सर्जन रुथरफोर्ड काशीपुर में भांग फैक्ट्री शुरू की और तराई क्षेत्र चंद्रकाल में नौलखिया माल कहलाता था। तो सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है वो बताना है हमको। तो 1908 में इलाहाबाद कांग्रेस में जोहार में राम सिंह पांगती ने हिस्सा लिया था। 1921 में प्रयाग दंत पंथ का कृष्णानंद उप्रेती उड़ेती में कांग्रेस कार्यालय स्थापित किया गया। 1902 में बजेटी मिडिल स्कूल की स्थापना की गई। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1924 में प्रारंभ हुआ अस्कोट आंदोलन था। तो अस्कोट आंदोलन क्या था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजशाही के विरुद्ध था अस्कोट आंदोलन। फैजर ने 1816 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान को सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए, बाड़ाहाट को। अगला प्रश्न, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक
की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई? तो टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना की गई, नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक समय 20 वर्ष तक के लिए काला पानी पाने वाले क्रांतिकारी? तो इंद्र सिंह, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, बाज बहादुर चंद्र के अपने ताम्रपत्र में सौर क्षेत्र के निम्न में से क्या कहा है? सौर क्षेत्र के लिए कहा है बाज बहादुर चंद्र ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्दिया का देश। अगला प्रश्न, कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल 1830 में निम्न में से किसकी सहायता से ट्रेल पास खुलवाया? तो ट्रेल पास खुलवाया था मलक सिंह की सहायता से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1885 में रैमजे के सुझाव व निम्नलिखित में से किस महिला ने 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण किया था? तो जसूली दलाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देहरादून घंटाघर का निर्माण कुंवर आनंद सिंह ने 1948 में करवाया, जिसका शिलान्यास सरोजिनी नायडू ने तथा उद्घाटन 1953 में लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित हुआ प्राचीन गुफा जहाँ 33 प्रकार के सभी देवी देवता निवास करते थे। तो 33 प्रकार के देवी देवता कहाँ निवास करते थे? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शौका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण से बने स्मारक को निम्न में से क्या कहते हैं? छतम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी इतिहासकार का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खश व शक समान थी? खश ही अपभ्रंश होकर शक बना, तो खश ही तो अपभ्रंश होकर शक बना। तो ये राहुल साकृत्यायन का कहना है। अगला प्रश्न, आधिकारिक तौर पर उत्तरांचल शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया? तो आधिकारिक तौर पर 1988, ऑप्शन डी, कि उत्तरांचल शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में संबंधित प्रमुख अभिलेख और उनकी कालतिथि के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक शिलालेख 230 ईसा पूर्व, धनपोती तोरण दूसरी शती ईसा पूर्व, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र 9वीं शती ईसा पूर्व, गोपेश्वर अभिलेख 1191। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार पिथौरागढ़ किले का निर्माण गोरखा काल में हुआ था? तो पिथौरागढ़ किले का निर्माण गोरखा काल में हुआ था डॉक्टर राम सिंह की। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में प्राचीन क्षेत्र का नाम शौर था। शौर शब्द का प्रथम प्रयोग राजा आनंदपाल के किस अभिलेख से मिलता है? तो आनंदपाल के, ऑप्शन ए, बास्ते रही अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले क्षेत्र में आज़ादी की अलग जगाने का श्रेय निम्न में से किससे दिया जाता है? तो प्रयाग दंत पंत को। अगला प्रश्न, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं पर भार 31 से 38 ग्रेन, जबकि तांबे की मुद्राओं का भार, तो तांबे की मुद्राओं का भार क्या था? 52 ग्रेन। अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार 31 से 38 ग्रेन, जबकि तांबे की मुद्राओं का भार 52 ग्रेन था। अगला प्रश्न, राजा छत्रेश्वर की मुद्राएं जिसमें ब्राह्मी लिपि में भागवत छत्रेश्वर महास्तन उत्कीर्ण, यह किस राजवंश से संबंधित है? तो यह संबंधित है कुड़िंद राजवंश से। अगला प्रश्न, छत्रेश्वर की मुद्राओं का भार है, तो छत्रेश्वर की मुद्राओं का भार पूछ लिया है 131 से 291 ग्रेन। छत्रेश्वर की मुद्राओं का भार 131 से 291 ग्रेन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 1928 में पिथौरागढ़ जिले में वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की गई थी? तो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की गई थी कृष्णानंद उप्रेती ने। अगला प्रश्न, हम लौटकर वतन आएंगे तो आज़ादी लेकर ही हमें आशीर्वाद दीजिए, अपनी तहसीलदारी त्याग कर आंदोलन में हिस्सा लेते समय यह किसका कथन था? तो ऑप्शन सी, दुर्गा सिंह रावत का। अगला प्रश्न, धारचूला मुंशियारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं निम्न में से
कब खोली गई थी? तो ये खोली गई थी 21 मई 1921 को। 21 मई 1921 को कुमाऊं परिषद की शाखाएं धारचूला मुंशियारी में खोली गई थी। और अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में संबंधित प्राचीन स्थल उनके खोज से संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है वो देखना है हमको। तो चलिए देखते हैं। लखोटियार यशवंत सिंह कटोच, और ग्वारखा उड्यार राकेश भट्ट, और देवीधुरा समाधि, ये गलत हो जाएगा। अगर पेटसाल यशोधर मठपाल द्वारा। और अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य किससे में निम्नलिखित में से कहाँ से बुर्ज-होम कश्मीर के समान समाधियाँ प्राप्त हुई है? तो बुर्ज-होम कश्मीर के समान समाधियाँ देवीधुरा से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में से संबंधित मुख्य प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्रोतों में से कहाँ से कत्थई रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए? तो हुडली उत्तरकाशी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से संबंधित मुख्य प्रागैतिहासिक पुरातात्विक में से कहाँ से कत्थई पुरातात्विक स्रोतों में से कहाँ से कत्थई रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी पेटसाल से। अगला प्रश्न, पवार शासक अनंतपाल से संबंधित वह अभिलेख जिसे गढ़वाल क्षेत्र में से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो धारशिल अभिलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के आदि निवासियों के संदर्भ में निम्न में से किस जाति के स्थानीय नामों में ता, दा, गढ़, गाड़ होने से डॉक्टर डबराल ने इन्हें उत्तराखंड की मूल जाति माना है? तो डॉक्टर डबराल ने कोलों को उत्तराखंड की मूल जाति माना है। ता, दा, गढ़, गाड़। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्राचीन जाति कोल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो कोल के संबंध में क्या सही नहीं है वो बताना है। साहित्यिक स्रोत ग्रंथों में कोल का वर्णन मुंड शवर नाम से मिलता है। ये प्राचीन व्यवसाय कृषि व्यवसायी थे, तो प्राचीन कृषि व्यवसायी भी थे, ये गलत हो जाएगा। अभी जनसंख्या उत्तराखंड में नहीं, ये प्रकृति से पूजा में विश्वास भी रखते थे। अगला प्रश्न, ईड़ा बारखाम द्वारहाट में स्थित वीर स्तंभ एवं दीपामाई मंदिर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है कत्यूरी राजवंश से, ऑप्शन डी। तो 12 खाम मतलब यहाँ 12 खंबे हैं कत्यूरी राजाओं के। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जेल में ही जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया। यह जेल बना था, तो अल्मोड़ा 1816 में बना था यह जेल। अगला प्रश्न, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी तथा एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो एकमात्र जिला है यह अल्मोड़ा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी थी? तो जॉर्ज गियर्सन के अनुसार किरात। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति किरात के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इनका नाम किर, किन्नर तथा किर पुरुष भी है। पुराणों में गंगा, पार्वती, दुर्गा जी भी की किराती कहा गया है। यह आखेटक तथा पशुचारक जाति थी, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्मोड़ा के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का सत्तागार है? तो अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का सत्तागार है, किसने कहा था? ऑप्शन बी, मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को स्वच्छ बनाने के लिए लोटा कानून बनाया गया तथा इसके निरीक्षण के लिए बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो अल्मोड़ा को उत्तराखंड राज्य के किस जिले को स्वच्छ बनाने के लिए लोटा कानून बनाया गया तथा इसके निरीक्षण के लिए बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड को निम्नलिखित किस प्राचीन जाति के आर्यों का वंशज माना गया है?
इनका उल्लेख राजेश्वर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में भी की है। तो काव्य मीमांसा में भी इनकी खस का ऑप्शन बी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस प्राचीन जाति के आर्यों का वंशज माना गया है तथा इनका उल्लेख राजेश्वर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में भी की है। तो खस का। अगला प्रश्न, बृहद संहिता में निम्न में से उत्तराखंड राज्य की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया है। तो उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया है। तो इसका खस को ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट के संदर्भ में क्या गलत है। तो क्या गलत है वो देखना है। इनकी आराध्या हाल्ट कालिका माता है। तो ये सही है। जनरल नागेश जनरल मिथैया तथा जनरल रैना तीनों इसी रेजिमेंट से संबंधित हैं। 1962 में इस रेजिमेंट से संबंधित मेजर शैतान सिंह का परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। यही सही उत्तर भी माना जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद को कौन सा अधिवेशन मुख्यतः हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया। तो कौन सा अधिवेशन था ये। ऑप्शन सी तृतीय। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी ने पेश किया था, जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे। जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे। अगला प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट के संदर्भ में क्या गलत है। 27 अक्टूबर 1945 में स्थापित की गई कुमाऊं रेजिमेंट मई 1948 में इसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया गया। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, सरासर गलत है। अगला प्रश्न, 1988 में न, अगला प्रश्न नहीं इसी में है, कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित। 1988 में इस रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राजाओं की घाटी कहा गया है। तो राजाओं की घाटी कहा गया अल्मोड़ा को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1947 में शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र मिला। चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे मेजर सोमनाथ शर्मा, 1947 में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न, 1788 में बरार के नवाब सलावत खान ने चौथी एवं पांचवी बटालियनों का निर्माण किया, जो कुमाऊं रेजिमेंट की सबसे प्राचीन बटालियन है। चौथी और पांचवी सबसे प्राचीन बटालियन। उत्तराखंड राज्य जिले अल्मोड़ा के नामकरण से संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला ही ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न इनको देख लेते हैं। अभी सर्वमान्य मत है कि स्थानीय घास अल्मोड़ा चलमोड़ा के कारण अल्मोड़ा नाम उत्पत्ति हुई। अभिलेख की दृष्टि त्रिमल चंद बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र अभिलेख में अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया था, जबकि यहाँ प्रसिद्ध नौला, तो प्रसिद्ध नौला कौन सा है, बिरमदेव ने बनवाया था। जो प्रसिद्ध नौला है बिरमदेव ने बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है। तो कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है बारामंडल परगना।